सोचिए, अगर कभी सुबह सुबह आपकी आंखें खुलें और आप दिन की रोशनी की जगह कोहरा भरा पाएं अपने आसपास, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हाल था साल 536 एडी का, जब एक अनजान धुएं ने पूरे यूरोप, चीन, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों पर अपनी चादर फैलाई हुई थी। और ऐसे अंधेरे में एक खौफनाक बीमारी का फैलना, आज भी वो साल इतिहास का सबसे खतरनाक साल माना जाता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं द वर्स्ट ईयर एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री, द ईयर 536। भाग 1। जब आकाश धुएं में घिर गया। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आसमान आपको डरावना धुंध से ढका हुआ दिखता है। न सूरज की किरण, न चहचहाते पक्षी, न ही खेतों की हरियाली, सिर्फ सन्नाटा, ठंड और एक रहस्यमयी धुएं की परत। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की शुरुआत नहीं, बल्कि साल 536 ईस्वी का असली मंजर था। इतिहास में दर्ज है कि इसी साल कहीं उत्तरी आइसलैंड में या फिर अमेरिका के आज के अलास्का क्षेत्र के पास एक सुपर वोल्केनिक विस्फोट हुआ था। लेकिन यह कोई आम ज्वालामुखी नहीं था। इसकी राख और सल्फर इतनी मात्रा में वातावरण में घुल गई कि पूरी पृथ्वी का मौसम तंत्र बिगड़ गया। रोमन साम्राज्य के इतिहासकार प्रोकोपियस लिखते हैं कि सूरज की रोशनी लगभग समाप्त हो चुकी थी। दिन के समय भी वातावरण वैसा ही था जैसा चांदनी रातों में होता है। ये केवल उनके लिखने भर की बात नहीं थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की परतों में साल 536 के सल्फेट एरोसोल पाए हैं, जो इस विस्फोट की पुष्टि करते हैं। अब कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी जब तक पूरी तरह धरती तक नहीं पहुंचती, तब तक फसलें पक नहीं पाती, जानवरों का प्राकृतिक चक्र रुक जाता है और इंसानों के शरीर में विटामिन डी की कमी शुरू हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस काल में सैकड़ों वर्षों बाद पहली बार मनुष्यों की हड्डियां कमजोर होने लगी थीं और बाल गिरने जैसी घटनाएं भी आम हो गई थीं। इस अंधकार ने केवल रोशनी नहीं छीनी, बल्कि उम्मीद भी छीन ली। शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि समुद्रों का तापमान अचानक गिर गया, जिससे मछलियों की मौतें बढ़ीं और समुद्री व्यापार थम गया। उस समय के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। चीन में उस समय के सम्राट ने घोषणा की थी कि स्वर्ग हमसे रूठ गया है, हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। इस अंधकार ने इंसानी इतिहास का सबसे लंबा वोल्केनिक विंटर पैदा किया, ऐसा शीतकाल जो मौसमों की परिभाषा ही बदल गया। भाग 2। जब गर्मियों में बर्फ पड़ी। चीन में प्रकृति का गुस्सा। वर्ष 536 एडी। 536 ईस्वी का प्रभाव केवल यूरोप या पश्चिमी दुनिया तक सीमित नहीं था। दूर सुदूर पूर्वी एशिया यानी चीन में इस साल की विभीषिका ने ऐसे ऐसे दृश्य रचे जिनकी कल्पना आज भी रूह कंपा देती है। चीन के उत्तरी हिस्सों में स्थित वेई डायनेस्टी और नॉर्दर्न जो डायनेस्टी के दरबारों में दर्ज है कि गर्मी के मौसम में बर्फ पड़ना स्वर्ग की नाराजगी है। किसान, जो पहले ही सूखे और कीट प्रकोप से परेशान थे, अब पूरी तरह से टूट गए थे। साल की पहली और दूसरी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। फसलें उगने के लिए जरूरी धूप का ना होना और मिट्टी का जमा हुआ रहना एक ऐसा संकट था जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तापमान में ऐतिहासिक गिरावट। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि उस समय दुनिया का औसत तापमान 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था, जो कि आज के जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के उलट दिशा में एक भयानक घटना थी। ये गिरावट केवल कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि करीब 18 महीनों तक रही। भाग 3। जब मौत हवा में घुल गई। प्लेग ऑफ जस्टिनियन और मानवता का दूसरा संकट। 536 ईस्वी में अंधकार और ठंड की मार झेल चुकी दुनिया जब 541 ईस्वी तक पहुंची, तो लोगों को लगा शायद अब हालात बेहतर होंगे। लेकिन नहीं, अब जो आने वाला था वो था इतिहास का पहला विश्वस्तरीय महामारी संकट। एक ऐसा रोग जो आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन जीवन को पल में छीन लेता था। इसका नाम था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग की शुरुआत। इस महामारी की शुरुआत हुई पूर्वी भूमध्य सागर से, यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से, विशेषकर मिस्र के बंदरगाह पेलुसियम से। यहाँ से ये बीमारी तेजी से फैली। पहले बाइजेंटीन एम्पायर, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल और फिर पूरे यूरोप,
पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पहुंच गई। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्लेग था यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से फैलने वाला बुबोनिक प्लेग, जो चूहों और फिसूओं से इंसानों में फैला। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी या 536 की जलवायु आपदा ने इसका मार्ग बना दिया था? 536 की भूमिका जब धरती अंधकार और ठंड में डूबी थी तो लोगों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी थी। कुपोषण के कारण शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में असमर्थ था। बीमार जानवरों और मरे हुए जीवों का निर्दोष उपभोग आम हो चुका था। लोगों की आवाजाही के कारण रोग तेजी से फैला। कह सकते हैं कि 536 की तबाही ने 541 की महामारी को जन्म दिया। ये एक तरह से प्राकृतिक और जैविक आपदा की श्रृंखला थी। जस्टिनियन का डर। इस बीमारी के समय बाइजेंटीन सम्राट जस्टिनियन I सत्ता में थे। इतिहास बताता है कि खुद जस्टिनियन भी इस बीमारी की चपेट में आए थे। हालांकि वो बच गए, लेकिन उनका साम्राज्य नहीं बच पाया। महामारी के कारण बाइजेंटीन साम्राज्य की 1/3 जनसंख्या मर गई। कई शहरों में लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची। शवों को समुद्र में फेंका गया, जिससे और संक्रमण फैला। प्रशासन ठप हो गया। टैक्स वसूली, सैन्य आदेश, व्यापार सब रुक गया। सामाजिक तबाही। अनेक जगहों पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये अंत है। उन्होंने कहा ये ईश्वर का प्रकोप है। कुछ लोग पागलपन के शिकार हो गए। हर कोई हर किसी को शक की नजर से देखने लगा। प्लेग के रोगियों को समाज से अलग किया जाता, घरों में बंद किया जाता, शहर से बाहर निकालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। इसी वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर जस्टिनियन प्लेग नहीं आता तो शायद बाइजेंटीन एम्पायर पूरे यूरोप पर शासन कर सकता था। वैज्ञानिक पुष्टि। डीएनए सैंपलिंग से आज ये सिद्ध हो चुका है कि ये महामारी वास्तव में यर्सीनिया पेस्टिस थी। वही जीवाणु जो 800 साल बाद ब्लैक डेथ में 13वीं शताब्दी में फिर लौटा। आधुनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यदि 536 में जलवायु परिवर्तन ना हुआ होता तो ये प्लेग इतना घातक ना होता। सोचिए, बिना बिजली, दवाइयां और वैज्ञानिक आविष्कारों के अंधकार, भूख, ठंड, फिर भी इंसान ने हार नहीं मानी। 536 AD उस अंधेरे पन्ने की कहानी है। क्या हम फिर कभी ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं? कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे इम्पैक्टफुल इतिहास वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।